नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में अस्थायी और स्थायी कैडर को समान किया गया है। कुछ ऐसे भी कैडर थे यानी पद थे जिनको समाप्त किया गया है। यह खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन इस खबर का आगामी समय में क्या असर होगा यह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट अब यहाँ पर आपको बताएंगे। स्थायी अस्थायी पद समान हो चुके हैं, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं। इस पर सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वो कौन सी श्रेणी में आएंगे और अब क्या उनका पद भी स्थायी किया जाएगा, तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। खबर को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा। कैबिनेट बैठक में नियमित श्रेणी में पदों को एक करने का अहम फैसला लिया गया, जिसमें स्थायी जो कि परमानेंट होते थे पहले से और अस्थायी जो डेली वेजेस तौर पर रखे जाते थे, इन पदों में भेद को खत्म कर दिया गया है। यानी जो अंतर होता था उसको खत्म किया गया है। लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा? 3 लाख पदों पर भर्ती नहीं हो पाएगी। यानी स्थायी और अस्थायी इन दोनों को एक होने से अब मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में 3 लाख पदों पर भर्तियां नहीं होंगी, क्योंकि दोनों पद आपस में मर्ज हो गए हैं। अब इस चीज को हम पूरा समझेंगे। कांग्रेस के द्वारा दैनिक वेतन भोगी करके उन्होंने नया पद सृजित किया था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अब कारभारित और शिवराज चौहान की जब सरकार थी तब वह मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने स्थायी कर्मी नया पद सृजित किया था। तो इस तरह के पद को खत्म किया गया है। जो एक दूसरे में मर्ज किए गए हैं स्थायी अस्थायी वो अलग है, और जो ये पद खत्म किए गए हैं वो भी अलग है। अब इसको विस्तृत रूप से समझिए। भविष्य में इन पर नहीं होगी नई भर्तियां, यह भी देखेंगे। अब नियमित, संविदा और आउटसोर्स, ये 3 तरह के कैडर रहेंगे। टोटल 5 तरह के कैडर यहाँ पर रहेंगे। इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। तो भोपाल से जो खबर हमारे पास है, सरकार ने नियमित पदों में आने वाले स्थायी व अस्थायी पदों के बीच भेद का मतलब है अंतर को खत्म करने का निर्णय लिया है। अब नियमित श्रेणी में आने वाले अस्थायी पदों को स्थायी पदों में मर्ज किया जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए, नियमित श्रेणी में आने वाले अस्थायी पदों को, यानी जो परमानेंटली रिक्त पद है वहाँ पर नियमित पद है, तो उस तरह के पद को स्थायी पदों में मर्ज कर दिया जाएगा। अब इस पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। अगर हम एक तरह से स्कूल पर जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनको देखें, तो जो अतिथि शिक्षक का पद होता है वो नियमित पद होता है। यानी वहाँ पर पद रिक्त है, इसीलिए वहाँ पर अतिथि शिक्षक का स्थायी तौर पर रखा गया है। अगर ये कंडीशन जो इसमें बताई गई है, जो आदेश के माध्यम से ये जानकारी इसमें आई हुई है, तो अगर ये शर्त लागू होगी तो अतिथि शिक्षक जो थे वो उस पद पर नियमित शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन आगे भी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। होना क्या चाहिए? मान लीजिए कि वर्ग 1 अतिथि शिक्षक है और उसको 18,000 रुपये दिया जा रहा है। अगर उसका पद स्थायी कैडर का होता है, यानी जो काम कर रहा है अतिथि वो नियमित हो जाता है, अस्थायी नहीं रहेगा, तो उसको लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वित्तीय भार नहीं आएगा। यानी जितना उसको अभी मिल रहा है 18,000 रुपये, अगर वो नियमित कैडर परिवर्तित सरकार कर देती है जल्द ही, चूंकि आदेश तो उन्होंने पारित कर दिया है, तो उसको वेतन उतना ही मिलेगा, सैलरी उतनी ही मिलेगी, पद उसका फिक्स कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि नियमित श्रेणी के अस्थायी पदों पर सेवा देने वाले कार्मिकों को भी नियमित पदों के समान सुविधाएं मिलती है। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि समान पद है, लेकिन अस्थायी कैडर था, अभी समान किया गया,
और सुविधाएं उनको उतनी मिलती हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों के मामले में ये चीज़ लागू नहीं हो रही है, क्योंकि अतिथि शिक्षक और रेगुलर शिक्षक की सैलरी सुविधाओं में भी अंतर है। अब इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को आने वाली कानूनी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। वहीं सरकार ने दैनिक वेतन भोगी ये कैडर और कार्यभारित कैडर, स्थायी कर्मी कैडर और आकस्मिकता श्रेणी के 2.5 से 3 लाख पदों को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय ले लिया है। यानी इन पदों पर अब भर्तियां नहीं होगी। अब इन पर सेवा देने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने के साथ ही ये पद खत्म हो जाएंगे। अभी सेवानिवृत्त होने के बाद इन पर नई भर्तियां होती थी और खत्म किए जा रहे ये सभी पद अब नियमित संविदा और आउटसोर्स श्रेणी के कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पद बचेंगे खत्म हो जाएंगे वो नियमित संविदा और आउटसोर्स ये वाले पद बचेंगे, बाकी के जो पद है वो खत्म हो जाएंगे। अब इन दो नीतियों पर विराम लगाया हुआ है कांग्रेस के द्वारा। दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित आकस्मिक निधि वाले कांग्रेस सरकार की देन थी, और शिवराज सरकार जब मुख्यमंत्री थे भाजपा की सरकार के, तब तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक वेतन भोगी को रियायत देकर स्थायी कर्मी श्रेणी बनाई थी। इसमें इन्होंने डिवाइड किया था, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल के हिसाब से उनको वेतन देते थे। इसमें 18,000 दैनिक वेतन भोगी को शामिल किया था। ये सब अब समाप्त हो जाएंगे। इसको भी देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए नियमित पद भी स्थायी व अस्थायी में बटे होते हैं। अब इस श्रेणी के अस्थायी पदों को स्थायी में बदला जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पूरे आदेश की रहेगी। इसके पूरे जो प्रोसीजर हैं वो जल्द ही आदेश के रूप में आएंगे। अभी तो कैबिनेट की मंजूरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कार्यभारित वाले पद थे, आकस्मिकता वाले, ये स्थापना के पद को खत्म किया है। नई भर्ती नहीं होगी, लेकिन काम करने वाले जो वर्तमान कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का निधन होता है तो परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। स्थायी कर्मी वाला जो कैडर था, स्थायी वर्गीकृत श्रेणी के सभी कार्मिकों को पदों और सेवानिवृत्त जब हो जाएंगे तो उनको खत्म कर दिया जाएगा और नई भर्ती नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अर्ध स्थायी सेवा नियम, मध्य प्रदेश शासकीय सेवा अस्थायी और अर्ध स्थायी नियम 1960 और वित्त विभाग के द्वारा अस्थायी पदों को लेकर समय समय पर जारी निरंतरता संबंधी दिशा निर्देश खत्म माने जाएंगे। यानी जो अस्थायी कैडर था उसको पूरी तरह से खत्म। कैबिनेट में जो निर्णय था उसमें आप देख पाएंगे और भी चीजें यहाँ पर पारित की गई हैं, लेकिन इससे विशेषज्ञों ने क्या कहा है यहाँ पर देखिए। मंगलवार को जो कैबिनेट में लिए गए निर्णय है उसको कर्मचारी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिन 4 श्रेणी के पदों को खत्म करने का निर्णय हुआ उसमें करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी भर्ती होते आ रहे हैं। अभी इनमें करीब 1.50 लाख कार्यरत यानी 1.5 लाख कार्यरत हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। फायदा तब होता जब इन पदों को नियमित और संविदा में बदला जाता, यानी नियमित कर दिया जाता उन पदों को या संविदा में, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। जरूरत पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या चाहती है। यानी अतिथि शिक्षक भी इसी तरह कैडर में आते हैं, उनके पद को अब यहाँ पर देखिए 2 तरह की राय हो गई। पहले वाले जो पॉइंट थे उनमें तो समझ में आ रहा था अतिथियों को स्थायी में परिवर्तित किया जाएगा इस आदेश के अनुसार, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर इन पदों को नियमित और संविदा में अगर बदला जाता तो इस तरह के कर्मचारी जैसे अतिथि शिक्षक है आउट या फिर अन्य आउटसोर्स वगैरह, डेली वेजेस वगैरह, तो इनको लाभ होता, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। तो अब इनकी रोजी रोटी चली जाएगी, यानी अब इनकी नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ले अभी जब तक ये काम करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ऐसा हुआ तो अतिथि शिक्षकों को होगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की सेवा हर साल बदलती है, हर साल जो है उनको ज्वाइनिंग मिलती है। अब आदेश में कहा गया है कि जब तक वह काम करेंगे उसके बाद पद समाप्त किया जाएगा,
लेकिन अतिथि शिक्षकों को तो हर साल नया जो है नियुक्ति दिया जाता है, यानी उनका हर सेशन पर ज्वाइनिंग होता है। तो यानी एक सेशन जो कर रहे हैं वो करेंगे, अगले सेशन वहाँ पद खत्म हो सकता है। तो इस तरह से कुछ है, यानी ऊपर के पॉइंट लाभदायक थे और नीचे वाले जो विशेषज्ञों ने समझाया है तो वो हानिकारक हैं। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जानकारी को आगे पहुंचाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।